मक्खन चुराने के लिए बहुत सी छलें छलते थे। यशोदा शिकायतें सुन सुनकर उन्हें समझाने में बहुत परेशान हो गई है। यशोदा, कृष्ण ने मेरे घर से मक्खन चुराया है। देखो माँ, मैं कितना छोटा हूँ, मक्खन का बर्तन कितनी ऊंचाई पर है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा? कृष्ण, तुम दिन ब दिन बहुत नटखट होते जा रहे हो। मुझे तुम्हें दंड देना होगा। वो एक रस्सी का टुकड़ा लेकर आई और कृष्ण को उससे बांधने की कोशिश की। लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ गई। तब वो एक दूसरी रस्सी लाई और उसे इस रस्सी से बांधकर जोड़ दी। फिर भी रस्सी लंबी नहीं हुई। उन्हें लगा कि रस्सी अभी भी 2 उंगली छोटी है बांधने के लिए। कृष्ण ने जब देखा कि उनकी माँ नैराश्य और हताश हो गई हैं, तो उन्होंने यशोदा से अपने आप को बंधवा लिया। कृष्ण को लट्टे से बांधकर वो घर के अंदर कामकाज करने चले गई। कृष्ण ने देखा कि वो लट्ठा भी पीछे पीछे आ रहा है। हरे कृष्णा, श्री कृष्णा, जय कृष्णा, बाल कृष्णा, गोविंद गोकुल आधारम, कृष्णा लीला विनोदम, गोविंद गोकुल आधारम, कृष्णा लीला विनोदम, कृष्णा लीला विनोदम। हरे कृष्णा, श्री कृष्णा, जय कृष्णा, बाल कृष्णा, हरे कृष्णा, श्री कृष्णा, जय कृष्णा, बाल कृष्णा। वो धीरे धीरे घर से बाहर आए तो उन्होंने 2 पेड़ के जोड़े को देखा। दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह थी। उन्होंने तुरंत लट्ठे से मुक्त होने के लिए एक योजना बनाई। फिर अपने आप में सोचा, यदि दोनों पेड़ों के बीच से निकल जाऊं, तो इस छोटी सी जगह से ये लदा नहीं निकल पाएगा। और तब मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस लट्ठे को खींचूंगा। तब रस्सी टूट जाएगी और मैं अपने आप मुक्त हो जाऊंगा। गोविंद गोकुल आधारम, कृष्णा लीला विनोदम, बाल कृष्ण कर स्पर्शनम, जन्म शाप विमोचनम। गोविंद गोकुल आधारम, कृष्णा लीला विनोदम, बाल कृष्ण कर स्पर्शनम, जन्म शाप विमोचनम। बाल कृष्ण कर स्पर्शनम, जन्म शाप विमोचनम। उन्होंने लट्ठे को खींचा, लेकिन जैसी आशा की थी वो रस्सी नहीं टूटी। उन्होंने फिर पूरी शक्ति लगाकर कोशिश की, लेकिन रस्सी टूटने के बजाय वो दोनों पेड़ ही भारी आवाज के साथ भूमि पर गिर गए। एक चमत्कार हुआ। 2 आत्माएं पेड़ से बाहर आए। हम दोनों कुबेर के संतानें हैं। हमारी त्रुटियों के कारण नारद मुनि ने हमें श्राप दे दिया था और हम पेड़ बन गए थे। उन्होंने कहा था कि कृष्ण के छूने से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर वो दोनों कृष्ण के पैरों में गिर गए और मुक्त हो गए। भारी आवाज सुनकर जब यशोदा बाहर आई तो दोनों पेड़ों को जड़ से उखड़ा हुआ पाया और कृष्ण खुशी से उन टहनियों से खेल रहे थे।
यशोदा को ये समझ में ही नहीं आया कि कृष्ण ने इतने बरस पुराने पेड़ों को किस प्रकार जड़ से उखाड़ डाला था। बाल कृष्ण तेजी से बढ़ रहे थे और बाकी बच्चों की तरह वो भी बड़े ही नटखट थे। यशोदा के हृदय में महान प्रसन्नता थी क्योंकि आज कृष्ण का जन्मदिन है। कृष्ण माँ, बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जाओ, जाके एक स्त्री बछड़ा लेकर आओ और उसकी पूजा करो। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वो बाहर गए और एक सुंदर सी स्त्री बछड़ा पसंद किए जो हंस की तरह सफेद थी। कृष्ण उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत उछल कूद कर रही थी। बहुत संघर्ष के बाद वो उसे पकड़ सके और उसे फिर अपने आंगन में लाना चाहते थे। तभी अचानक उनके नजर पड़ी जहां एक बर्तन डोरी से लटक रहा है। तभी तुरंत समझ गए कि वो बर्तन मीठी मक्खन से भरा हुआ है। वो छत पे बहुत ऊंचाई पर टांगा था जहां कोई सीढ़ी भी नहीं थी। वो सोच रहे थे कि वो मक्खन तक कैसे पहुंचे। मैं मक्खन तक आराम से पहुंच सकता हूँ यदि मैं बछड़े पे खड़ा हो जाऊं। वो बछड़ा के पीठ पर चढ़ गए और जब वो बछड़े के पीठ पर खड़े हो गए तो उनके हाथ आसानी से बर्तन तक पहुंच गए। बाल कृष्ण जब बर्तन को दोनों हाथों से पकड़े तभी बछड़ा गई भाग और वो लटके रह गए। उन्होंने कृष्ण को जमीन से ऊपर ऊंचाई पर लटका हुआ पाया तब समझ गई कि क्या हुआ होगा। तुम अब ऐसे ही लटके रहो, मैं तुम्हें छूने वाली नहीं हूँ और तुम्हें तुम्हारे नटखटपन के लिए दंड भी देने वाली हूँ। मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगी। बाल कृष्ण की आंखों में आंसू कौन देख सकता था। माता यशोदा ने कृष्ण को नीचे उतारा। कृष्ण अपने बचपन में बहुत ही नटखट थे, लेकिन उनका सुंदर चेहरा, उनकी निर्दोष आंखें और उनकी मीठी मुस्कुराहट माता यशोदा को और मोहित करती रही थी। प्यारे ग्रामवासियों, दिन ब दिन हमारे गांव में लोगों और जानवरों की सुरक्षा कम होती जा रही है। अच्छा होगा हम कहीं और चले जाएं। इसी में हमारे जानवरों और हमारी भलाई है। क्या कहते हैं आप? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसका नाम है वृंदावन, जो गोवर्धन पहाड़ के नीचे बसी हुई है। वहाँ हम और हमारे जानवर दोनों सुरक्षित और खुशहाल रहेंगे। वृंदावन जाने की नंद की सलाह का सभी गांव वालों ने स्वागत किया।
अगले ही दिन सबने अपना सामान बांधा और बैलगाड़ी से निकल पड़े। और एक लंबी यात्रा के बाद सभी गांव वाले वृंदावन पहुँचे। वहाँ सभी के दिन अच्छे से गुजरने लगे। उधर कंस को कृष्ण की चमत्कारी शक्तियों के बारे में पता चला। उसे इस बात का अंदाजा हो चला था कि उसका सामना किसी साधारण बालक से नहीं है और वो हर हालत में कृष्ण को मार देना चाहता था। और इस काम के लिए कंस ने पूतना के भाई बकासुर को भेजा। बकासुर, तुम्हें अपनी बहन के हत्यारे से बदला लेना है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वो कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगा? उसका नाम है कृष्ण और वो वृंदावन में रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मार डालो। चिंता मत कीजिए महाराज, कृष्ण को मारना मेरा सौभाग्य होगा। ये जानने के बाद कि उसकी बहन को किसने मारा है, बकासुर गुस्से में वृंदावन के लिए निकल पड़ा। कृष्णा, उनके भाई बलराम और उनके दोस्त गायों को यमुना के किनारे चराने के लिए आए थे। काफी देर तक खेलने कूदने के बाद सब लोग नदी के पास पानी पीने आए। वहाँ उन्होंने बड़ी सी चोंच वाला एक बड़ा सा बगुला देखा जो एक टांग पर खड़ा था। बच्चे डर गए, लेकिन कृष्ण को कुछ शक हुआ। मित्रों, मुझे नहीं लगता ये कोई आम बगुला है, तो तुम इससे दूर ही रहो, मैं देखता हूँ इसे। लेकिन कृष्णा, ध्यान से, कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। चिंता मत करो, हमारे कृष्ण को कुछ नहीं होगा। कृष्ण, तुम जाकर देखो, हम इस भयानक बगुले को यहाँ नहीं रहने दे सकते। ये गांव वालों को नुकसान पहुँचा सकता है। कृष्णा अपने मित्रों की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर बगुले की तरफ बढ़े। बगुले ने भी नन्हे से कृष्ण का अपने पास आने तक आराम से इंतजार किया। जैसे ही कृष्ण बगुले के पास पहुँचे, उसने उन्हें अपनी चोंच में दबाया और निगल गया। कृष्ण ने अपने आप को एक आग के गोले में बदल लिया और तभी बगुला का गला जलने लगा। जब उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, तब उसे खूब खांसी आई और उसने कृष्ण को उगल दिया। और फिर बगुला कृष्ण के पीछे भागा और अपनी चोंच से हमला किया। कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़कर चीर डाली। उन्होंने अपनी एक टांग उसकी चोंच पर रखी और अपने हाथों से उसकी चोंच को तोड़ दिया और बकासुर मारा गया। उनके मित्र ये देखकर बहुत खुश हुए। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।